मैंने ये मेरे भारतीय जनता पार्टी में मैं पोंटा मंडल में महामंत्री हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मेरी सदस्यता है। तो जब मुझे इसका कंफर्मेशन हुई कि हमारे गांव से मेरे चाचा सगे चाचा है और वो चुनाव में खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम जो है मनीष के साथ है। सब लोग पूरा आंच बोझ मनीष तोमर के साथ। सभी लोग अपनी अपनी पार्टी अपने अपने पार्टी के साथ ही होंगे, लेकिन जो भी अभी हमारा सहयोग है वो मनीष तोमर जी के साथ है। ये पूरा जन समर्थन जो है मनीष तोमर जी के लिए। और कि यार आप पहले अपने 3 जो भाईचारे के गांव हैं, बड़े बड़े गांव हमारे 70-70 80 परिवार के गांव हैं, कि यार आप ये पहले ना अपने 3 गांव एक करो। तोमर जी, मुझे मेरी उम्र 78 साल की हो गई है। मुझे जितनी खुशी आज हुई है इतनी आज तक नहीं हुई। कि बीजेपी के भी है, कट्टर बीजेपी के भी लोग हैं, कट्टर कांग्रेस के भी लोग हैं। बिल्कुल, हम लोग कट्टर बीजेपी के लोग हैं और अपने के नाते हम मनीष तोमर जी से जुड़े। इनका इतिहास मैं बता देता हूँ आपको। मैं उदय राम तोमर बोल रहा हूँ, ग्राम टोंड से हूँ। माहौल इस बार मतलब मनीष तोमर के हक में जा रहा है। तो मैं सीमा जिस्टू में शिमला से आई हूँ और मैं यहाँ पर मेरे भाइयों के लिए आई हूँ। मेरा वोट तो नहीं है पर मेरा सपोर्ट इनके साथ है। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे तीनों गांव एक हुए हैं। हमें तो जानू हम तो खुश है जो मनीष बन जाऊँ अपना है कि ये मत समझना कि एक भेला से एक कैंडिडेट खड़ा है, ये समझना है कि ये पूरे आंच भोज की बात है और पूरे आंच भोज की इज्जत का सवाल है। पहाड़ प्राइम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश तोमर। बीते दिनों हमने पहाड़ की बात एक कार्यक्रम किया, इसी आंगन से हमने पहला एपिसोड किया था। आज एक बार फिर पहुंचे हैं और इन दिनों चुनावी मौसम है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, लगातार ये तीनों ही दल जो है अलग अलग मोर्चों पर डटे हैं और प्रचार अभियान में जुटे हैं। अभी हम भेला गांव में आए हैं। मनीष तोमर यहाँ से जो है दावेदारी पेश की है उन्होंने। पहले टिकट के लिए मंडल स्तर पर उन्हें निष्कासित किया गया, चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। खबर चली बीते दिनों की क्या आंच भोज से जब उम्मीदवार है तो क्या कलाथा, टोंरू, भेला 3 गांव है, भाईचारा है, क्या वो एक है? तो ऐसे में यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद भी पांवटा विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, तो मुझे तो चेहरे से मालूम है कौन बीजेपी में है कौन कांग्रेस में है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ बीजेपी के भी लोग आए हैं, कांग्रेस के भी आए हैं और तीनों गांव के लोग पहुँचे हैं। तो एक एकता का संदेश देने की कोशिश की गई है। लोगों से भी बातचीत करेंगे। इस जो है कलाथा, टोंरू, भेला 3 गांव के इस इतिहास पे भी जो है कई बुद्धिजीवी बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनसे पूछेंगे। सबसे पहले मनीष तोमर यहाँ पर है, मनीष तोमर से ही बात करेंगे। मनीष भाई, एक जो खबर चली थी बीते दिनों, या हम देख रहे थे जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते थे, कि क्या वाकई में ये 3 गांव जो आपस में भाईचारा है एक है? और अभी हम देख पा रहे हैं कि लोगों की संख्या भी काफ़ी है। पहले मैं चाहूँगा महेंद्र तोमर जी दिखाएं कि कितने लोग यहाँ पर है। तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर है और ये सिर्फ ये कोई बीजेपी से नहीं है, कांग्रेस से नहीं। हम देख पा रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, तमाम दलों से यहाँ पर लोग आए हैं। मनीष जी, क्या जो है संदेश अब जाएगा और कितनी एकता देख पा रहे हैं आप? जेपी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। और मैं एक बात यहाँ से कहना चाहता हूँ कि इस बार गिरियार से हमने चुनाव लड़ने का मन बनाया है। और लेकिन एक बात थोड़ी सी इसमें हमें नई बात आई जो इस बार, कि हमारे ऊपर एक गिरियार के लोगों ने, 18 पंचायतें हैं, उन्होंने सबने एक कंडीशन लगाई कि यार आप पहले अपने 3 जो भाईचारे के गांव हैं, बड़े बड़े गांव हमारे 70-70 80 परिवार के गांव हैं, कि यार आप ये पहले ना अपने 3 गांव एक करो। तो उसके ये पहली कंडीशन लगी हमारी, पहली बार चुनाव में इतिहास में हुआ है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे बड़े भाई जंग साहब के भी, मैं समझता हूँ कोई गाँव नहीं है। सुखराम चौधरी जी का कोई इतने गाँव नहीं, और जहाँ जिस गाँव से वो वहाँ प्रधान भी कांग्रेस की है और वहाँ अपने पंचायत में अभी भी बहुत मतों से पीछे है अपनी पंचायत में। लेकिन हमारे ऊपर ये कंडीशन रखी है। तो मैं धन्यवादी हूँ तीनों गांव का, जिन्होंने पार्टियों को या अपने संबंधों को दरकिनार कर अपने परिवार का साथ देने का मन बनाया, अपने परिवार के साथ चलने के लिए राजी हुए। और इसी बात के लिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए और आज यहाँ से हम एक संदेश देना चाहेंगे 11 पंचायतों को भी और पिछली 7 पंचायतों को भी और पूरी पोंटा विधानसभा को, कि जो हमारा भाईचारा है और हम भाईचारे के जो एक वंश के, हम जो एक भाईचारे के हम 3 गांव हैं, बड़े बड़े गांव हैं, वो हम एक मत से, मेरे ऊपर इन्होंने हाथ रखा है और इन्होंने कहा है कि हम
तुझे पूरा अपना मुझे अपना पूरा आशीर्वाद देंगे ये सभी लोग। तो इन्होंने आशीर्वाद देने के लिए आज यहाँ पर एक ये बैठक की थी और इस बैठक में सभी लोग हमारे वरिष्ठ लोग, इस युवा लोग, जो भी तीनों गांव के लोग थे वो आज एकत्रित हुए। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात हुई कि जो हमारी महिला शक्ति है, महिला शक्ति है कि जो कि हमारे बहुत रेयर टाइम में ही होता है कि जब कोई ऐसे कोई दुख की घटना होती है तब शायद हमारी महिलाएं इधर उधर तीसरे आपस में जाती है। लेकिन आज इस खुशी के मौके पे पहली बार हमारी महिलाएं भी बाहर निकल आई हैं और यहाँ पर उन्होंने भी पूरा समर्थन दिया और आपके सामने उन्होंने अपना वक्तव्य भी रखा कि किस तरह से हम लोगों ने एक होकर चलना है और उस बात पर पूरी सहमति बनी। और आज मैं बड़ा खुश हूँ और यहाँ से एक संदेश देना चाहूँगा कि हम तीनों गांव अब एक है। अब बारी 11 पंचायत की, 7 पंचायत की और पूरे पोंटा विधानसभा की है को हमें आशीर्वाद दे। ठीक है, आपसे जो है अंतिम सवाल है, क्योंकि आपके भाषण तो आगे भी हम सुनते रहेंगे और लोगों से बात करेंगे। अंतिम सवाल है कि अभी कई वक्ताओं ने पहले जिक्र किया कि जो है बीते चुनाव में भी जो पहाड़ी क्षेत्र है, ये जो पांवटा विधानसभा का जीत हार में अहम भूमिका निभाता है, तो क्या उम्मीद है इन तमाम पंचायतों से, जो पहाड़ी क्षेत्रों का मैं जिक्र ज़्यादा कर रहा हूँ? जेपी जी, मैं एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारे जो पहाड़ी लोग हैं, इस क्षेत्र के लोग हैं, ये सबसे बड़ी बात इनकी कमी क्या है? इनकी कमी उसको कहे या अच्छी कहे कि ईमानदार बहुत है। जिस आदमी के साथ जुड़ जाएंगे, जिस आदमी के साथ लग जाएंगे, उस आदमी को ये फिर अपने उस आदमी को कैंडिडेट नहीं समझते, ये खुद को कैंडिडेट समझते हैं। इसलिए जिस आदमी के साथ भी लगे, चाहे ये जंग साहब के साथ लगे, चाहे इन्होंने सुखराम जी को समर्थन दिया, जब इस समर्थन दिया तब इन्होंने बढ़ चढ़ के अपनी जेब से खर्चा करके, अपना पूरा समय देकर, अपने यहाँ अपना स्वागत करके, अपने जन समूह दिखाकर हमेशा इन्होंने माहौल बनाया है। इसलिए इस क्षेत्र का बड़ा प्रभाव है पोंटा विधानसभा में। और ये एक इतिहास रहा है 2007 के बाद 15 साल हो गए कि जब जिस और इस क्षेत्र का झुका हुआ है उस क्षेत्र में हमेशा जीत हुई है। और यहाँ पर आपने देखना, नीचे के आप कार्यक्रम देखते होंगे, जब हम प्रचार के लिए पहुँचते उसके बाद लोगों को बड़ी मुश्किल से बुलाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर 4 घंटे इंतजार करते हैं हमारे लोग, 4 घंटे। और उसके बाद जब कार्यक्रम शुरू होता है तो कई बार हमारे नेता जिनके साथ हम लगे रहते हैं, बड़े एक घंटा, चाहे वो झूठे ही भाषण हो, वो बड़ा लंबा खींचते हैं, तो हमारे लोग बैठते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं और बड़े इज्जत से सुनते हैं, अपनी जेब से उनको मान सम्मान के साथ सबको भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हमारे लोग जिसके साथ भी रहे उसके साथ ईमानदारी से रहते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अब हमारी बारी है तो हमारे साथ भी लोग ईमानदारी से रहेंगे और हम पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि जिसका मन भी नहीं होगा चुड़ेश्वर महाराज शिरगुल देवता उसके मन को भी बदलेगा। और जिस प्रकार यहाँ से मेरा जो क्लास फेलो रमेश कुमार को हमने चेयरमैन के लिए बनाया था, पूरा दिन रात हमने एक लगाया, पूरी दिन रात हमने मेहनत की। ऐसा कोई जहाँ पर खच्चर का रास्ता था वहाँ भी मैं जीप लेकर गया, लोगों के घर घर जाके पहाड़ी रास्तों में भीख मांगी और समर्थन भी पूरा मिला। लेकिन जब बारी आई तो 20-20 वोट जब वहाँ पर हुए तो शिरगुल देवता से मैंने भी अनुरोध किया, मैंने मन ही मन शिरगुल देवता से कि हे शिरगुल देवता हमारी कृपा रखे। अंदर जब वो पर्ची डली तो पर्ची हमारे नाम की निकली। इसलिए मुझे उम्मीद है कि लोगों के मन में अब हमारे नाम की पर्ची बन गई है। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरा जनसमूह और पूरा जन समर्थन हमें मिलेगा और हम इस बार पोंटा विधानसभा से विजयी होकर निकलेंगे और पोंटा विधानसभा की सेवा करेंगे। जी, तो वाकई में इस भीड़ को देखकर, इस हुजूम को देखकर कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ने की जो है गुंजाइश बनती है। और जब इस खबर को आप देखेंगे, जब हम देखेंगे पांवटा साहिब के समीकरण को, अभी तो मैदान में सिर्फ टिकट आम आदमी पार्टी से फाइनल हुआ है, बाकी अभी संशय बना हुआ है। ये जो 3 गांव है इसका भी अपना इतिहास रहा है। कुछ और लोगों से बात करेंगे इतिहास को लेकर, कोई बताना चाहे अच्छी तरह से। जी, 3 गांव का इतिहास, हम तो हाटी है, पहाड़ी द्वीप बोल पाले, बढ़िया है। 3 गांव का इतिहास है कैसे के जो लोग वहाँ पता ना थे। तोमर जी, मुझे मेरी उम्र 78 साल की हो गई है। मुझे जितनी खुशी आज हुई है इतनी आज तक नहीं हुई। किस लिए
कि 250 पौने 300 साल पहले हम सब लोग तीनों गांव टोरू में रहते थे। हमारा एक ही गांव टोरू गांव था। 300 साल पहले हम टोरू में रहते थे और आज 300 साल के बाद फिर तीनों गांव एक हुए। मुझे अपनी उम्र में 78 साल के बाद आज इतनी बहुत बड़ी खुशी हुई है। ऐसा ही भगवान सब इतनी सद्बुद्धि दे। तो मनीष दावेदार है, टिकट के लिए बोला था, अब चुनाव के लिए है। तो कहा जानी आज बहुत से मैं ये समझता हूँ मनीष ही दावेदार ना थी, 3 गांव दावेदार है और आज 3 गांव दुबे ना थोड़ी उठे ना हो जो जानते। ठीक है, और कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। जगत भाई से ये भी जो है क्या कहेंगे जी इस माहौल को देखकर, इतने लोग आज इकट्ठे हुए, क्या संदेश देना चाहेंगे? और मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि बीजेपी के भी है, कट्टर बीजेपी के भी लोग हैं, कट्टर कांग्रेस के भी लोग हैं। बिल्कुल, हम लोग कट्टर बीजेपी के लोग हैं और अपने के नाते हम मनीष तोमर जी से जुड़े। इनका इतिहास मैं बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले तो यहाँ पर बजरी थी। आज से कम जो है 50-60 साल पहले बजरी होती थी यहाँ पर, तो उस टाइम भी ये भेल्ला का रिकॉर्ड रहा है। उसके बाद मतलब किलौड़ से अगरो तक पंचायत थी, तो उस टाइम जो है धर्म सिंह जी 3 बार प्रधान बने। वो भी इतिहास है इन लोगों का। और अब बीडीसी मेंबर जो है टॉस पे जीत के बीडीसी मेंबर बने, वो भी पहले से बने हुए, तो वो भी इनका इतिहास है तोमर साहब। तो मैं बताऊंगा कि आज जो है हम जो तीनों गांव यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो मनीष तोमर को जिताने के लिए हुए हैं और हम मनीष तोमर को जिता कर छोड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप अपना परिचय दें और क्या माहौल लग रहा है इस पर? मैं उदय राम तोमर बोल रहा हूँ, ग्राम टोरू से हूँ। माहौल इस बार मतलब मनीष तोमर के हक में जा रहा है और पूर्ण रूप से जा रहा है। हम सारे यहाँ 11 पंचायतें 14 गाँव इसके साथ हैं, लगभग पूरे इसके साथ हैं। हम यही आशा करते हैं कि मनीष तोमर अप्रोचेबल आदमी है। हम जहाँ भी इसे पकड़ते हैं वहीं खड़ा हो जाता है, हमारे सब काम में आड़े नहीं आता। ये सब हमारे सबसे बढ़िया हमारे सिरमौर में पूरे ज़िले में सबसे अच्छा कैंडिडेट है। ठीक है, अपना परिचय दें, क्यों एकत्र हुए आज यहाँ? हेलो, मैं सीमा जिस्टू। मैं पहले तोमर थी, पर मैं सीमा जिस्टू, मैं शिमला से आई हूँ और मैं यहाँ पर मेरे भाइयों के लिए आई हूँ। मेरा वोट तो नहीं है पर मेरा सपोर्ट इनके साथ है। निर्मला प्रधान भी है, पूर्व में प्रधान रही है, इनसे बात करेंगे जी क्या माहौल है और आज एकत्रित हुए हैं। क्या अब लगता है कि 3 गांव ये जो लोग कहते थे कि क्या इकट्ठे हैं, एक है, और इसके बाद क्या समीकरण बैठेंगे? आप तो जो है राजनीति में रहे हैं पहले से, बेहतर समझती हैं। धन्यवाद जेपी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपना संदेश देना चाहूँगी। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे तीनों गांव एक हुए हैं। ये कोई 1-2 साल या की बात नहीं है, 50 साल से ये प्रथा चली आ रही है। मेरे को भी 28 साल मेरी शादी को हो गए हैं, तो मैंने भी यही नोक झोंक देखी थी। लेकिन आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि तीनों भाई एक हुए हैं। और मैं खुद भी राजनीति से करती हूँ, सोशल वर्कर हूँ, लेकिन जो मुझे यहाँ माहौल दिख रहा है तो मैं मनीष जी को बधाई देनी चाहूँगी कि आप भारी मतों से निकल रहे हैं और निकलेंगे। जिनको हमने दिया है हम उनके पास भी जाएंगे कि हमें भी दो। हम देना जानते हैं तो लेना भी जानते हैं। मैं आप लोगों से सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो हम उसको उधार तौर पर ही देते हैं, तो उस उधार को हम वापस लेना चाहेंगे। धन्यवाद। एक और सवाल है कि जैसे बीजेपी के लोग हैं, कुछ कट्टर कुछ कांग्रेस के, तो कैसे अपने अपने कैंडिडेट को समझा रहे हैं? फोन आ रहे होंगे, दबाव आप पर भी बनेगा? जयप्रकाश जी, अभी तक हमें कोई फ़ोन ना आया है ना शायद आएगा, क्योंकि सब राजनेता लोग जानते हैं कि किस प्रकार की लेडी है। हम जो बोल देते हैं वो करके दिखाते हैं। हम लोग चौधरी गणेश जंग जी के साथ गए, पूरे ईमानदारी से और सच्चाई के साथ गए, उसमें कोई दो राय नहीं थी। हमारे लोग जो चौधरी सुखराम जी के साथ गए वो भी पूरे सच्चाई के साथ और ईमानदारी के साथ गए। आज हम लोगों ने अपने बच्चे को, अपने गांव को एक करके एक लड़का जो बाहर निकाला है जिसका नाम मनीष तोमर है, उसके साथ भी तन मन धन से और सच्चाई के साथ जा रहे हैं। पूरा 3 गांव एक हो गया है। मैं 12 पंचायतों को, 12 गांव को भी ये संदेश देना चाहूँगी कि आप भी
हाथ जोड़ करके विनती सुने और अपना जो मनीष तोमर जी कैंडिडेट है उनका साथ दें और अपना नाम आगे लेके जाएं। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कुछ और महिलाएं यहाँ बात करेंगे जी। अब एक का जानी मनीष जी चंदा हमें तो ए जानू हम तो खुश है जो मनीष बन जाऊँ अपना है बा हम किसी देला तो हम खुश है जो की इज्जत करला ओ की के स्वागत करला हम ये भी खुश है जो अपना बन जाऊँ। मैं सबसे पहले तो आज ये खुशी जाहिर करना चाहती हूँ कि हमारे जो 3 गांव हैं ना वो सब इकट्ठे हुए हैं और मैं पूरे आंच भोज को ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि आंच भोज से जो इस लड़के ने पहल की है ये सबसे खुशी की बात है। और मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि ये मत समझना कि एक भेला से एक कैंडिडेट खड़ा है, ये समझना है कि ये पूरे आंच भोज की बात है और पूरे आंच भोज की इज्जत का सवाल है। तो कृपा करके सभी हमारा साथ दें और पूरा सहयोग हम चाहते हैं और पूरा सहयोग लेंगे। धन्यवाद। 3 गांव की मीटिंग थी, क्या निकल के आ रहा है? वाकई में अब 3 गांव एक हो चुके हैं, ये संदेश जा रहा है? जिस हिसाब से आज सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस हिसाब से यहाँ पर लोग एकत्रित हुए थे उनमें कुछ आक्रोश जो ज़रूर देखने को मिला है। अभी ये कहना मुश्किल है कि सभी तीनों गांव बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है और हो सकता है आज की भी ये उम्मीद नहीं है थी, लेकिन उम्मीद से बढ़कर लोगों ने यहाँ पर अपना समर्थन रखा और धीरे धीरे हो सकता है और काफ़ी मजबूती यहाँ पर मिले और आगे फिर जो भी आंच भोज के लिए ये एक संदेश देने की यहाँ पर बात। ठीक है, कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहा है सर कि जैसे बीजेपी के कुछ लोग हैं जो कट्टर है या कांग्रेस के हैं, तो अभी आने वाला समय दबाव भी पड़ेगा, फोन अभी से आना भी शुरू हो गए होंगे, कैसे मनाएंगे अपने नेताओं को आप लोग, अपने दल को जो राजनीतिक दल है? देखिए हमने पहले भी कहा है कि ये जो मीटिंग्स है या आज इस बार का इलेक्शन है ये पार्टी लेवल से ऊपर उठकर एक आंच भोज के है। सबकी अपनी अपनी पार्टी अपनी अपनी जगह पर है और इस बार हम अपना कैंडिडेट देना चाह रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी पार्टी के साथ ही होंगे, लेकिन जो भी अभी हमारा सहयोग है वो मनीष तोमर जी के साथ है। हमारा तोमर साहब एक बात और भी है कि हमने सुखराम चौधरी को दिल से साथ दिया था और उसने जो है जितनी अनदेखी हमारे लोगों की है, कार्यकर्ताओं की है, आज तक किसी ने नहीं की है। आप तो वरिष्ठ कार्यकर्ता भी रहे हैं, क्या लगता है कि लोग ये भी कह रहे हैं जब हम ग्राउंड पे जा रहे हैं कि अब सुखराम को आराम करना चाहिए था, किसी और को मौका दे देते आगे? बिल्कुल, वो भी ठीक था जी। अगर वो किसी और को मौका दे देते और छोड़ देते तो उनकी बहुत बड़ी इज्जत थी और उनके मतलब जो है एहसान के तले जो है ना लोग दब जाते हैं अगर वो किसी को दे देते, लेकिन वो छोड़ते नहीं। राजनेता जो है ऐसे छोड़ते नहीं तोमर साहब, बिल्कुल भी। आप आइए सर, युवाओं का भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या माहौल अब लग रहा है? जी जयप्रकाश जी, माहौल आज 3 गांव की जो यहाँ पर एक मीटिंग हुई है, एक बहुत अच्छा संदेश है इलाके के लिए और पूरी विधानसभा के लिए। आज 3 गांव ने अपनी एकता का जो परिचय दिया है और ये पूरा जन समर्थन जो है मनीष तोमर जी के लिए और उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। जी आप बताइए सर, क्या माहौल है फिर इस बार? हमारा माहौल इस बार ये है कि मनीष तोमर को जिताएंगे और पूरी बहुमत से जिताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम चोरी छुपे वो साथ देंगे, खुल के साथ देंगे और खुल के आएंगे जहाँ मर्जी। अभी तो शुरुआती चल रही है, लेकिन ऐसे शुरुआत बना देंगे जिससे कि सबकी हवा ये गोल हो जाएगी, चाहे कोई भी होगा नीचे पहुँचा। हमने हर बार नीचे कोई वोट दिया है, इस बार हम नीचे वालों को भी ये बोलेंगे अगर हमें इस बार मौका दो, अगली बार हम फिर आपको देंगे। अगर इस बार देंगे, नहीं देंगे हम कभी नहीं देंगे, लेकिन इस बार हम बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और मनीष तोमर को जिताएंगे और पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। आपका क्या नाम है जी? मुकेश। कहाँ के रहने वाले हैं? बहला गांव के, इसी गांव के हैं। तो क्या संदेश अब गया, थोड़ा जोश आया कि 3 गांव अब एक है? बिल्कुल जी, वो तो आपको दिख रहा, जन सैलाब दिख रहा आपको कि कैसा जोश है, कैसा मतलब प्रदर्शन यहाँ पर। क्यों तो मतलब पहले ही पता लग जाता है कि मतलब कैसे कैसे मतलब क्या विचार विमर्श के यहाँ पर। तो बाकी मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, जो जितनी भी संख्या है बस हम तो मनीष तोमर साथ जी। प्रथम मैं आप मीडिया बंधु का नमस्कार करूंगा। मैं संदीप तोमर,
मैं बेला गांव से बिलोंग करता हूं। जी, तो और जैसे अब आज नहीं, ये इंट्रो हो गया इनका, मैं सवाल करता हूँ कि 3 गांव की ये जो मीटिंग थी, अब क्या वाकई में अब जोश आएगा कि एक है 3 गांव? ये 3 गांव की जो बैठक हुई है, ये हमारे राजपूत समाज में आज से पहले भी राजपूत था, अब हम खश कनेत की ओर बढ़ रहे हैं। आपको, आप मीडिया बंधु है, आपको सभी कन्फर्म है। जो ये खश कनेत का नारा है, ये हमारे 3 गाँव में, ये तोमर का गाँव है, टोरू हो गया हमारा, बहला हो गया और कलाता हो गया। ये 3 भाई है और ये 3 भाई आज से नहीं, जब से ये रियासतों में बंटा था, जब ये हमारी रियासतें बनी थी और इस रियासत में जो इसके आगे ये आए वो हमारे बहला गांव से बने। इससे पहले हमारे टोरू गांव की बात थी। टोरू गांव से भी जो पुरानी परंपरा है उनके अनुसार से 2 बार टोरू गांव से भी ऐसी एक रियासतों में जगह मिली थी। और जो बहला हमारे श्रीगुरु महाराज की धरती है, यहाँ पे महाराज का हमेशा से आशीर्वाद रहा है। हमारे लोग आपसी एक भाईचारे के प्रति आगे बढ़ते हैं, रहते हैं। ये संगठन है, इस संगठन के साथ जैसे हम एक राजपूत सभा का संगठन है, वैसे संगठन हमारा बहला का है, वैसे ही संगठन हमारा टोरू का है, वैसे ही हमारा कलाता का है। अगर हम तीनों भाइयों का एक मेल होता है, अगर हम लकड़ी की एक बंच बोलते हैं, अगर बंच की तरह खड़े रहते हैं हम, वो टूटना असंभव होता है। अगर हम सिंगल एक लकड़ी की तरह हम जाएं, वो आसानी से टूट जाता है। लेकिन हम जब एक बंच के जरिए हम खड़े हो रहे हैं, आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि अगर ऐसा हमारे 3 गाँव में हो रहा है। ये हमारी पुश्त दर पुश्त जो हमारी आज से पुरानी जो हमारी संस्कृति, हमारे दादाजी थे, उनके आगे लोग थे, सारों का एक मेल था और आज ये मेल पुनः स्थापित हुआ है। मैं श्रीगुरु महाराज का और अपने सभी समस्त तोमर बंधुओं का अब दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आप इकट्ठे आए। रही बात चुनाव की, चुनाव में आज तक चुनाव होते गए हैं, पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी आई है, निर्दलीय आ रहे हैं, सभी हमारे गाँव से जो मनीष तोमर जी है, ये मेरे चाचा जी भी है। मेरे भारतीय जनता पार्टी में मैं पोंटा मंडल में महामंत्री हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मेरी सदस्यता है। तो जब मुझे इसका कंफर्मेशन हुई कि हमारे गांव से मेरे चाचा, सगे चाचा है और वो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तो मुझे गांव, मेरा समाज, मेरा बिरादरी, मैं राजपूत हूँ, एक 56 इंच का सीना की जो बात मोदी जी बोलते हैं, वो 56 इंच का सीना इस गांव में भी दिखता है, ये राजपूतों का है। और आज जो श्री गुरु महाराज का आशीर्वाद हमारे पे, हमारे गांव पे, हमारे समाज पे बना है, वो हमेशा बना रहे। हम उसका तहे दिल से सहयोग करते हैं। जो एकता, अखंडता में जो आगे रहता है, वो यही हमारे लिए है। ठीक है संदीप भाई, यही मैं पूछने वाला था, बीजेपी के आप महामंत्री हैं, बिल्कुल, कि क्या आंजबोझ के लोग इस दबाव को जो है पार कर पाएंगे? क्योंकि चुनाव में वक्त है, दबाव डलेगा, चाहे कैसे भी होता है, आप तो अंदर से देखते हैं चीज़ें, तो क्या फिर एकजुटता रह पाएगी इस समय? देखो, अभी चुनाव में आचार संहिता लगनी है, सुनाई में आ रहा है 14 तारीख तक आचार संहिता लगेगी। टिकट आवंटन होना है, 2 पार्टियों का टिकट आवंटन हो चुका है। आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का शायद कंफर्मेशन है, बीजेपी का अभी कोई भी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। आचार संहिता के बाद ये टिकट फाइनल होना है। परंतु जो मुहिम हमारे मनीष तोमर जी ने चलाई है, ये एक निर्दलीय के रूप में है। अब जैसा सहयोग हमें आज यहाँ देखने के लिए मिला, जो हमारे बहुत बड़े बड़े गांव हैं, पहले हमारे 3 अपने भाई बंधुओं के काम गांव इकट्ठे हुए हैं और इससे बड़ा सौभाग्य हमें अपने घर से, बोलते हैं चुनाव हो चाहे कोई और चीज़ हो, जब हम घर से एक मजबूत ताकत के साथ निकलते हैं, मजबूत ऊर्जा के साथ निकलते हैं, तो आगे का रास्ता साफ हो जाता है। ठीक, साफ होता है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुंदर सिंह। कहाँ के रहने वाले? मैं बेलधार गांव से रहने वाला हूँ। अच्छा, बेलधार भी आपको बता दें। अच्छा, एसटी बस्ती के जो बेलधार का मैं आपको बता दूं, कलाथा से आगे, यहाँ से आगे आप जाएंगे, वहाँ पर भी काफ़ी लोग रहते हैं। क्या माहौल है वहाँ पर भी? क्या कलाथा टोरू बेला के साथ है वहाँ के लोग भी? बिल्कुल बिल्कुल जी, हम जो है मनीष के साथ है, सब लोग हमारे अपने इलाके से कैंडिडेट हैं, तो अच्छी बात है, हम उनका सहयोग करेंगे और जो है उनका साथ देंगे, मनीष तोमर जी का। चतर सिंह। कहाँ? कलाथा गांव से आप भी? हाँ जी, कलाथा गांव। तो 3 गांव की आज मीटिंग थी, एक कुछ जोश आएगा लोगों में अब कि 3 गांव एक है? हाँ बिल्कुल, पूरा जोश आएगा। चौधरी साहब को हम इस बार पटकर नहीं देंगे आज भोज वाले। कौन से चौधरी को? सुखराम चौधरी जी को। और आपके अगल बगल में भी बेलधार के भी लोग आए हैं, उधर क्या माहौल है? बिल्कुल एकजुट है, हम एकजुट पूरा आज भोज मनीष तोमर के साथ।
तो जैसे अभी हमने बात की, कुछ लोग बीजेपी से जुड़े हैं, कुछ कांग्रेस से जुड़े हैं, अभी आगे अगर दबाव पड़ता है, कुछ कोई कहता है, तो कैसे संभालेंगे इस सिचुएशन? किसी पे कोई दबाव नहीं पड़ेगा। बीजेपी कांग्रेस हमने एक पत्थर पे रख दिया है। हम अपने के साथ जुड़ चुके हैं, अपने भाई मनीष तोमर के साथ। इस बार आंच भोज से हमने कुछ जलवा दिखाना है, हमने तोमर जी को जिताना है, ये हमने मन में ठाया है। ठीक है सर, धन्यवाद। भगत तोमर जी, क्या माहौल है? 3 गांव क्या वाकई में अब एक है? बिल्कुल एक है, 3 गांव भी एक है, और जो है पूरी खत एक रहेगी और एक रहनी चाहिए। और 3 गांव तो सबसे पहले 3 गांव एक है। यहाँ हमारा ना बीजेपी ना कांग्रेस, यहाँ पे हमारा सिर्फ ये है गिरियार, और बिल्कुल हम एक है। 3 गांव हमारा ये है। ठीक है, एक और सवाल उठ रहा है जो बीजेपी के लोग हैं या कांग्रेस के, कि अभी चुनाव आगे समय है, दबाव भी पड़ेगा, और अपने अपने पार्टियों को कैसे समझाएंगे कि हम इनको थोड़ा सा लपेट रखा इन्होंने, इनको हम हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे। हमारे यहाँ यही होता है, बकरा और दंड होता है। राजनीतिक दल की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपके जो नेता है बीजेपी के सुखराम है, गिरनेश है, वो उनका अगर दबाव आएगा या वो कुछ बोलेंगे, उन्हें कैसे समझाएंगे? चाहे देखो, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, किसी का भी दबाव आए कि हमारा अपना कैंडिडेट है, हमारा अपना कैंडिडेट है, 3 गांव का कैंडिडेट है मेरा, तो है जी ये ही है। और बाकी का ये एक बार ये है कि जो आज का माहौल रहा बहुत अच्छा रहा। 3 गांव तो जो है बिल्कुल एकजुट हो गए, एक संदेश जा रहा है, एक बन के, और तीनों गांव एक जैसे। इतना बढ़िया आपने बोला, आप कह रहे हैं कि मैं बोल नहीं पाता, कमाल करते हैं सर।